bonding. Actually this chapter is heart of chemistry, क्योंकि कोई भी कंपाउंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ जाननी है तो उसके लिए उसमें कौन से टाइप का बॉन्डिंग है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, तो वो सब प्रेडिक्शन इससे हो सकता है. किसे? केमिकल बॉन्डिंग से. ओके तो केमिकल बॉन्डिंग से, फिर से बोल रहा हूं मैं, केमिकल बॉन्डिंग से क्या हो सकता है कि कोई भी कंपाउंड तो उसका कौन सा टाइप का बॉन्डिंग है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी, वो कब रिएक्ट करेगा, कितने टेम्परेचर तक रिएक्ट कर पाएगा, तो वो सब हम विदाउट प्रैक्टिकल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अब ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पहले मैं आपको सिंपल एक चीज दिखा दूं कि चलो Cl2 तो इसमें बॉन्ड कैसा है Cl-Cl. अगर मैं लिखूं O2 तो उसमें बॉन्ड कैसा है O डबल बॉन्ड. तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा कि भाई क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पता है किसी को? 7. वेरी गुड. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करो, 287 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है. दूसरा क्लोरीन एटम, तो दूसरे क्लोरीन एटम में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? दो पार्थ पंचाल. दूसरा क्लोरीन एटम तो उसके भी देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, एंड हियर one electron is shared by both of the chlorine atoms, and finally we are getting Cl dash Cl, one covalent bond. Similarly ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, क्रॉस भी कर सकते हैं, डॉट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं. और यहां पे देख लो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए. N2 की बात करें तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे बताएं? ट्रिपल बॉन्ड. क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा नाइट्रोजन एटम उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, देख लो. सिमिलरली यहाँ पे भी शेयर होगा, देख लो. तो जिससे आपको क्या मिलेंगे? दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे. ओके और दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई. तो केमिकल बॉन्डिंग ये जो चैप्टर, ये पूरे कौन से टाइप के बॉन्ड है और कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा, तो वो सब एक्सप्लेन किया है यहां पे. तो आज हम ये अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ये जो बॉन्डिंग है वो बहुत सारे प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जा सकता है. ये जो बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बहुत सारे प्रिंसिपल से, बहुत सारी थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है. ये जो हमने डैश किया ना, ओके, वो नॉर्मल बॉन्डिंग है. ये जो डॉट किया ना, दैट इज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे. किसको? ये जो डॉट वाला जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ओके ये जो डैश किया वो नॉर्मल बॉन्डिंग. फिर और एक 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग टाइप आएगा, वो बाद में समझाऊंगा. चलो तो पहले ये तो समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ रहे हैं. तो अब ऐसे ही एक थ्योरी है, थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नेम ऑफ द थ्योरी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब ये जो थ्योरी है इसमें बॉन्डिंग या तो फिर कुछ एजम्पशंस उन्होंने बताए हैं, और इस एजम्पशन के बेस पे पूरी थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन की है. और वो एजम्पशंस क्या है, चलो वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरी मोलिकन और हंड ने फाइंड आउट की थी. इसने ये बताया कि सपोज मैं सिंपली बताऊं तो ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिटल को हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन 1-1 शेयर होंगे तो आपको बॉन्डिंग मिलेगा. ओके अब
ये बन गया H2 मॉलिक्यूल, और H2 मॉलिक्यूल की जो ऑर्बिटल है H2 मॉलिक्यूल की जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम की ऑर्बिटल का नाम, एटम की जो ऑर्बिटल होती है उसका नाम एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूल की जो ऑर्बिटल होगी उसका नाम क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना तो क्लियर। एटम की सपोज 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5s, तो ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके जो कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड के अंदर या तो फिर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगी उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मुलिकन एंड हंट दोनों ने क्या बताया कि रिप्रेजेंटेशन of atomic orbital is similar, चलो सिमिलर के लिए हम ऐसे कर्ली इक्वल्स लिखते हैं ना, is similar to that of, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसा रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का है वैसा ही रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, तो एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है, atomic orbital represents कौन आया भाई, चलो देव सर फिजिक्स आ गए। देव सर थोड़ा टाइम पे आया करो, मेरा रिकॉर्ड ब्रेक मत करो लेट आने का। ओके, फिर भी थोड़ा जल्दी रिफ्रेश करो। तो इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी, आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। चलो टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है वो बाद में देखेंगे, पहले जो मैंने अपनी तरफ से पूरा एक फॉर्मेट बनाया है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डीप से मतलब डेप्थ से क्लियर करना है डीपली, तो उसके लिए ये स्टेप्स अप्लाई करो। चलो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। और यहां पे मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियसेस। अब आवाज आ रही है प्रॉपर, लीव हो जाओ उसके बाद रिज्वाइन कर दो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मींस इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम स्टेटमेंट, यहां पे था अराउंड ऑफ न्यूक्लियस और यहां पे क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। क्यों ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब वो किस में होगी, मॉलिक्यूल में होगी, और मॉलिक्यूल में एक टाइप का न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं। सपोज मैं सिंपली HCl भी लूं तो उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और क्लोरीन का न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होंगे ना, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं बड़ा कंपाउंड लूं H2S2O7, तो 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर और 7 ऑक्सीजन, तो कितने सारे न्यूक्लियस हुए, 7 + 2 + 2। तो इसीलिए जब भी एटम में से मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होंगे, तो उसमें जो भी ऑर्बिटल बनेगी उस टाइम पे, तो उस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस इज। ओके, तो वो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस वर्ड लिखा है और यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस वर्ड लिखा है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। ओके, और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, here more than one nucleus are present, simple, more than one nucleus are present। मैं समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? ओके, चल आगे। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स according to Aufbau rule, Hund's rule and Pauli's rule। ये क्या इंडिकेट करता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन आफ्टर हाई एनर्जी ऑर्बिटल स्टेप वाइज। हंस रूल क्या अप्लाई करता है, इन सेम एनर्जी orbitals means in the orbitals having same energy, electrons have tendency to remain unpaired and their spins will be similar or spin will be parallel। तो Pauli's rule क्या है कि no a set of 4 quantum numbers will be similar for only 2 electrons in an atom, या तो फिर in an orbital only 2 electrons can be filled or more than 2 electrons can be filled in a single orbital। तो ये सब रूल जो मतलब हम जो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिलअप करते थे तो उसी प्रकार से उसी हिसाब से हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। ओके, चलो अब ये जो थियोरी है वो किसके बेस, कौन सा एजम्पशन है, तो उसके लिए एक वर्ड है LCAO। फुल फॉर्म इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन of atomic orbital, linear combination of atomic orbital, that is LCAO। LCAO linear combination of atomic orbital। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अड़ी वाले जा तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहां पे ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी। सपोज मैं सिंपली आपको बता दूं कि हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा उसका एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दोनों 1s ऑर्बिटल वन ओवरलैप होंगी। वन टाइप ऑफ यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप का है। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, another is destructive combination। चलो अब इसका हम डिफरेंस ले रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारा डिफरेंस भी हो रहा है। चलो तो ध्यान रखना यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से ऑलवेज BMO जनरेट होगी। BMO मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से ABMO होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अगेन बीएमओ से क्या क्रिएट होगा, अरे डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से एबीएमओ और कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बीएमओ क्रिएट होगी। मतलब कॉम्बिनेशन दो टाइप का है, उसमें दो टाइप्स की ऑर्बिटल्स कंबाइन होगी। चलो वो हम कैसे करेंगे, तो देखो psi-MO that is a BMO, it's a symbol of BMO. सपोज दो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन की ऑर्बिटल कौन सी होगी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो psi 1s1 मतलब the wave function which is related to the 1s orbital, that is psi 1s, psi 1s। चलो ये फर्स्ट नंबर का आइटम था अपना सपोज, और ये सेकेंड नंबर का आइटम। तो psi 1s1 एंड psi 1s2 दोनों के बीच में आएगा प्लस। प्लस क्या इंडिकेट करता है, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। प्लस क्या इंडिकेट करेगा, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, जिससे आपको बीएमओ मिलेगी। अनदर साइड psi-MO इज अ बीएमओ। मतलब ये कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे psi-MO। ओके, सामने आएगा psi star MO, दैट इज ABMO। psi 1s1 psi 1s2 ये क्या है, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम उसकी 1s ऑर्बिटल और उसके साथ जो हमने वेव फंक्शन रिलेट किया है वो सेकेंड हाइड्रोजन एटम उसकी 1s ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा करके लिखा है, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जब भी डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा तो दोनों के बीच की साइन होगी माइनस। माइक बंद कर दो, किसी का माइक ऑन है। एनर्जी ऑफ बीएमओ और एनर्जी ऑफ एबीएमओ थोड़ा टिपिकल है ये आपके लिए अभी, और यहां पे लिख रहा हूं मैं एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना तब ये 100% क्लियर हो जाएगा आपका। एनर्जी ऑफ बीएमओ, एनर्जी ऑफ एबीएमओ, तो याद रखना है एनर्जी ऑफ बीएमओ इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ एबीएमओ इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वो मिडल में आएगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में अगर आपको पूछे तो फिर आप लिख सकेंगे इजिली, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर filled भाई थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं ना, ओके। तो when electrons are filled in BMO then bond is generated, और यहां पे हम लिखेंगे when electrons are filled in ABMO then generated bond will be broken, and last and final difference between them is types of BMO। तो वो है सिग्मा और पाई, एंड टाइप्स ऑफ ABMO आर सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। चलो अब ये मुझे सिग्मा और पाई अभी एक्सप्लेन करने हैं। ध्यान से देखना, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। भाई एक बीजो एक विचार આવ્યો છે સાંજે 5 o'clock, અરે યાર માઇક કેમ બંધ થઈ ગયું મારું? હા ભાઈ, સાંજે 5 o'clock શું કરો છો? तो स्टार्ट करिए। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव
और सेकेंड थिंग मैंने एक्सप्लेन की कि उसके टाइप्स सिग्मा एंड पाई। तो बीएमओ के टाइप से सिग्मा एंड पाई और एबीएमओ के टाइप से सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। तो पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको डिफरेंस किसका पूछा है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन का पूछा है, तो फिर तो ये रहे सब पॉइंट्स। कितने होंगे 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अगर आपको डिफरेंस पूछे किसका, बीएमओ और एबीएमओ का, तो उसमें अगर आप फुल फॉर्म लिखे तो वो डिफरेंस नहीं है कि फुल फॉर्म ऑफ बीएमओ इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, फुल फॉर्म ऑफ एबीएमओ इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये उसका डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन आप लिख पाएंगे कि बाय कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन वी विल गेट बीएमओ दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बाय डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन वी आर गेटिंग एबीएमओ दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर बीएमओ और एबीएमओ को कुछ पूछे तो यही होगा उसका डिफरेंस। मतलब अगर ये डिफरेंस पूछे बीएमओ एंड एबीएमओ तो आप लिख पाएंगे क्या कि दिस बीएमओ इज ऑब्टेन्ड बाय व्हिच कॉम्बिनेशन, और ABMO is obtained by, second thing, for H2 molecule mathematical representation is, और ये लिख दो, and for H2 molecule mathematical representation of ABMO is this, where energy of BMO is less than atomic orbital, energy of ABMO is higher than that of atomic orbital, electrons are filled in BMO, तो फिर बॉन्ड जनरेट होगा और यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा बीएमओ में, जो भी बॉन्ड बनेगा एबीओ में अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो वही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। टाइप्स नहीं बेटा, मोर देन वन भी होंगे। नहीं नहीं नहीं, कैसे होगा बेटा? यस, इस चैप्टर में अगर उनको 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन दिखे तो फर्स्ट उनके मन में एक ही विचार आएगा, चलो कोई भी एमओ डायग्राम पूछ लो, बात खत्म। याद है लास्ट वीक अपनी बात हुई थी तो मैंने वही बताया था कि चलो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। और इस चैप्टर में से अगर आपको यह सब बोले कि चलो 3 मार्क कर या 4 बार कर या 5 मार्क कर क्वेश्चन पूछना है तो फिर यही पूछेंगे एमओ डायग्राम। इज दैट क्लियर? चलो अब ध्यान रखो, ओके। और फिर इस चैप्टर को लेके जरा भी रखवा मत करो, डोंट डू रखवा, हाँ, क्योंकि ये मैंने बताया ना इट्स अ हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो शांति से, जैसे हमने सेकंड पढ़ा थर्ड पढ़ा वैसे ही, लेकिन सिर्फ ये थियरी मैं पहले ले रहा हूँ इसलिए थोड़ी और आपको लग रही होगी। अगर आपने कॉसेल अप्रोच पढ़ा होता, लुइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होता, फिर तो ये इजीली आ जाता कि चलो बराबर है, लेकिन डायरेक्ट ये ले रहा हूँ तो थोड़ा आपको और लगेगा। लेकिन शांति से समझेंगे, यही वीडियो 2 से 3 बार शांति से देखेंगे तो आपका ये इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे मुझे समझाना है व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्मा एंड व्हाट इज मीन्ड बाय पाई, व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्मा स्टार, व्हाट इज मीन्ड बाय पाई स्टार। तो ये 4 टाइप्स की, मतलब अब इसके टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं कि सिग्मा कब बनेगा। तो अब हमें ध्यान रखना है क्या, व्हेन s orbitals are combined, तो उसमें से क्या होगा, s ऑर्बिटल कंबाइन होगी तो अगर ओवरलैप होगी तो क्या होगा, आपको क्या बनेगा, बीएमओ या एबीएमओ दोनों मिलेंगे। अगर कंस्ट्रक्टिवली हुआ तो बीएमओ मिलेगा, डिस्ट्रक्टिवली हुआ तो ये बीएमओ मिलेगा। तो हमें भी ध्यान रखना है कि whenever s orbitals are combined either constructively or destructively, at that time we will get always sigma type। तो बीएमओ में सिग्मा होगा, एबीएमओ में सिग्मा स्टार होगा। अब s ऑर्बिटल मैंने अभी यहाँ पे जनरल लिखा है, 1s हुआ तो हम क्या लिखेंगे बोलो, सिग्मा 1s, और एबीएमओ डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन हुआ तो सिग्मा स्टार 1s। अगर 2s ऑर्बिटल हुई तो इससे क्या मिलेगा बोलो चलो, और अनदर साइड, चलो अगेन ये 2s क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने से आपको क्या मिलेगी, सॉरी,
इससे आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेगी। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ये थियरी एक्सप्लेन करता है कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप्स की है, बीएमओ एंड एबीएमओ। बीएमओ आपको बनेगी किससे मिलेगी? कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से, और एबीएमओ मिलेगी डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से। ओके, उसके दो टाइप थे, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगी? व्हेनेवर s ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टुगेदर। मर गया, मैंने स्टार्ट किया था ना ये। अरे हाँ हाँ, मैंने सोचा मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया है और ऑन ही नहीं किया है। चलो ऑन है। अब ध्यान रखना है कि व्हेन p ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, तो सिग्मा और पाई दोनों मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। s ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल, तो जब स्फेरिकल शेप होगा तब आपको ऑलवेज सिग्मा टाइप की मिलेगी। लेकिन जब p ऑर्बिटल्स कंबाइन होगी तो दोनों टाइप की मिलती है, सिग्मा भी मिलती है, पाई भी मिलती है। चलो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ। पाई, पाई, दिस वन इज सिग्मा। ओके, सिग्मा और पाई यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? ओके हाँ, अब देखो, मैं ये समझाने जा रहा था कि अगर हमने p ऑर्बिटल ली है, सपोज ये x है, ये y है और ये z है। अब ध्यान से देखना, हाँ, ये जो ऑर्बिटल्स है, अगर p ऑर्बिटल का डम्बल शेप x एक्सिस पे ओरिएंटेड है, तो फिर ये कौन सी होगी? z ऑर्बिटल से अगर ओरिएंटेड हुई है तो, और guess the question and answer both y ऑर्बिटल देन py। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, वन। चलो ध्यान से देखना, ये थी अपनी x एक्सिस, ये थी z, और ये थी y। ओके, ये तीनों एक्सिस थी, x, y और z। तो ऐसे ही तीन और होगी, x, y एंड देन z। फिर समझ आ रहा है? अगेन x, y और z, ऐसे ही तीन होगी। ये x हुई, ये y हुई, बराबर, थ्री डायमेंशनल दिखा रहा हूं। ओके, और ये z होगी। तो अगर, अब ध्यान से देखना, मैं जो समझा रहा हूं वो जो कैप वाला पार्ट है दोनों साइड आपको दिख रहा होगा, चेंज कर देता हूं, चलो। तो जो कैप वाला पार्ट है ना, वो सपोज पॉजिटिव है, तो p ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, p ऑर्बिटल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तीनों में से चलो z को जनरली हम बेसिक गिनते हैं, ये माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट। ये प्लस और माइनस चार्जेस नहीं है, these are the symbols of wave function, वेव फंक्शन साई। क्योंकि ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होती है, तो ये भी क्वांटम मैकेनिक्स के बेस की ही थ्योरी है। तो ये है अपने 2pz ऑर्बिटल, तो उसका वेव फंक्शन दैट इज साई 2pz, और ये फर्स्ट नंबर का साई 2pz, ये सेकेंड नंबर का साई 2pz फर्स्ट नंबर, साई 2pz सेकेंड नंबर।
चलो दोनों के बीच में प्लस, भाई प्लस इंडिकेट्स विच कॉम्बिनेशन, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। और इससे आपको क्या मिलती है, सिग्मा या पाई, इन शॉर्ट बीएमओ मिलेगी। ओके तो ये जो माइनस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है, वो एज इट इज चलेगा, और बीच में ये हो जाएगा ऐसा, मतलब ओवरलैप हो गई है। अगेन अगर प्लस प्लस चार्जेस होते तो रिपल्शन होता, but here negative and positive signs are not charges, it indicates only the sign of wave function। तो अब ध्यान से देखना, ये जो बीएमओ आपको मिली, ये अपनी बेस एक्सिस है, तो होगा कैसे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो अब ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ये है अपनी फर्स्ट पी ऑर्बिटल। चलो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, राइट हैंड साइड, मुझे ये पता नहीं होगा, ये राइट हैंड साइड दिख रहा है आपके, आपके राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ये, ओके चलो समझ गया, मतलब मिरर इमेज है ये। तो देखो ये है, नीचे रख दिया, ये है अपनी फर्स्ट साइड टू पी Z1, साइड टू पी Z2। ओके ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के बीच में मैंने प्लस लिखा है, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, कंस्ट्रक्टिव। यहां पे कौन सी साइन थी, यहां पे और यहां पे नेगेटिव। तो जब दोनों के बीच में हम प्लस लिखेंगे, ओके दैट मींस कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, और जब कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा तो यहां पे वो प्लस वाला पार्ट बड़ा हो गया, ओके नजीक रख, ओके प्लस वाला पार्ट कंबाइन हो गया। ओके अब अगर इसको हम 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, अब रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे, अगर अब इसको हम रोटेट करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव की साइन चेंज नहीं होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव की साइन चेंज नहीं होगी। तो यहां पे साइन चेंज नहीं हुई, दैट मींस सिग्मा। और अगर सिग्मा नहीं होगी, वो सब कैसी होगी, पाई होगी। क्यों, उसमें साइन चेंज होगी, तो वो बाद में, जस्ट अ मिनट, पहले फिर से देख लो। ये फर्स्ट पी ऑर्बिटल कौन सी, वो बेस एक्सिस हमने गिनी है pz, तो ये है अपनी फर्स्ट pz, ये सेकंड pz। तो फर्स्ट में ये वाला प्लस पार्ट, ये भी रख, ये भी वाला प्लस पार्ट, और दोनों के बीच में कौन सी साइन, प्लस साइन, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। तो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, ओके और फिर अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री पे रोटेट करने से नेगेटिव और पॉजिटिव की साइन चेंज नहीं होगी, दैट मींस हियर सिग्मा टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज जनरेटेड। ओके तो ये देख लो, चलो अब ये समझ में आ गया होगा, रेड कलर वैसे प्रॉपर्ली दिख रहा है ना। चलो और ये दोनों प्लस कंबाइन हो गए, देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी टाइप की ऑर्बिटल बनेगी, सिग्मा, लेकिन सिग्मा कौन सी, pz। ओके चलो अब ध्यान रखो, इसका दूसरा पार्ट, मतलब ये हुई अपनी बीएमओ, और ये बीएमओ जो बनेगी वो बाद में। चलो अब मुझे पाई एक्सप्लेन करनी है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ये हमने बेस एक्सिस की दी थी, तो बाकी की दो ऑर्बिटल्स प्लस और माइनस, चलो प्लस कॉम्बिनेशन, सपोज ये साइड टू पी वाई है, प्लस एंड माइनस, ये साइड टू पी वाई 1, ये साइड टू पी वाई 2, क्या है ये, फर्स्ट
टू एटम की जो 2p ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन, सेकंड जो एटम है उसकी 2p ऑर्बिटल और उसका वेव फंक्शन। अगेन दोनों के बीच में प्लस साइन इंडिकेट्स विच कॉम्बिनेशन, कंस्ट्रक्टिव। अब देखो ध्यान रखो, तो दो ही बाकी नहीं बनने दे। तो चलो ये थी अपनी बेस एक्सिस, ये थी अपनी बेस एक्सिस z, तो इसके परपेंडिकुलर y भी होगी और x भी होगी, हम दोनों ले पाएंगे। सपोज हमने ये y कंसीडर किए तो ये क्या होगा, ये x होगा, ये x होगा। अब देखो जब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो ऊपर वाला प्लस पार्ट है क्यों, इन शॉर्ट ऐसा है, प्लस वाला पार्ट ऊपर, प्लस वाला पार्ट ऊपर, माइनस वाला पार्ट नीचे, माइनस वाला पार्ट नीचे, बेस एक्सिस z है, परपेंडिकुलर होगी ऐसे। ओके, जब कंबाइन होगी तब क्या होगा, पकड़िया अच्छी थी पकड़ लिया। तो ऐसा होगा, ऊपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड बनेगा, नीचे माइनस बनेगा। अगेन ये साइन नहीं है, इट्स मतलब चार्ज नहीं है, इट्स जस्ट साइन ऑफ द पता है वेव फंक्शन। वेरी गुड। अब जब इसको हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेंज हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव की साइन चेंज हो गई, ऐसे थी ना, किया तो साइन चेंज हो गया। तो जब साइन चेंज हो जाती है तो पाई, साइन चेंज नहीं होती है तो सिग्मा। ओके, तो ये सिग्मा और पाई का कंक्लूजन हुआ। जस्ट अ मिनट, और एक तो एक हमने बेस एक्सिस गिनी थी, एक हमने बेस एक्सिस गिनी थी, तो जब बेस एक्सिस हम लेंगे तब क्या होगा, हाँ तो इससे क्या बनेगा, सिग्मा। ओके, एक पाई हमने ऐसे ली है देख लो, और दूसरी पाई हमने ऐसे ली है, वो तो आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर टू अवर कैमरा है, मतलब ऐसे ऐसे, तो आपको तो सिर्फ इतना ही दिखेगा, एक्चुअली ऐसा है, क्रॉस में देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, तो एक सिग्मा होगी तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी की दो पाई होगी। अब आपको ये सोच रहे हैं कि क्यों जेड को ही लिया, भाई किसी को तो लेना था, तो तीनों में से z को हमने बेस एक्सिस गिना, तो बाकी में देखो ये प्लस पार्ट क्रिएट हुआ, ये माइनस पार्ट क्रिएट हुआ, 180 डिग्री पे रोटेट हो सकता है, साइन चेंज हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे पाई टू पी वाई। तो ये हुआ अपना बीएमओ, एबीएमओ। हाँ 180 डिग्री फिर भी જોઈ લેવાનું કે સાઇન ચેન્જ થાય છે, થઈ જાય તો, અને ના થાય તો, हाँ चलो अब ये देख लो एबीएमओ इसकी, माइनस और प्लस, माइनस इंडिकेट्स विच कॉम्बिनेशन, अगेन प्लस एंड माइनस। तो जब ये ऑर्बिटल्स क्रिएट होगी तब क्या होगा, चलो ध्यान रखो, तो जब ये ऑर्बिटल क्रिएट होगी तो जो दूसरे वाली है ना, ये वाली, तो ये इन्वर्ट हो जाएगी। चलो पहले वाला पार्ट नेगेटिव साइन एज इट इज, तो होगा ऐसे, चलो ये फर्स्ट ये नेगेटिव। ओके चलो अब होगा क्या कि जो दूसरे वाला है ना ये, तो जब ये नजदीक आएगी तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, दूसरा वाला ऐसा इन्वर्ट हो जाएगा, और इन्वर्ट होके उसकी जो ऑर्बिटल्स है ना, देखो ये जो पार्ट था ना, तो जब कंबाइन होगा और डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन होगा तो उसका जो एक जो बलून जैसा पार्ट है ना, वो रिपल्सिव फोर्स पे क्रिएट होगा, और ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे
ऐसा हम वो रिपल्शन हो रहा है तो वो ऐसे छोटा बलून ड्रॉ करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। और साइन चेंज हो गई दूसरे वाले की, ये था अपना साइड टू पी सेट 1, ये था साइड टू पी सेट 2, तो ये तो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी? पॉजिटिव। अब यहाँ पे बोलो जो छोटा बलून है वहां पे कौन सी साइन आएगी? और यहाँ पे पॉजिटिव। और 180 डिग्री रोटेशन पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, ए बी एम हो, इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? सिग्मा स्टार टू पी सेट। में समझ आ रहा है? चल सिमिलरली अनदर वन, यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखना, प्लस एंड माइनस, माइनस इंडिकेट्स विच कॉम्बिनेशन? ये कौन सी ऑर्बिटल थी? साइड टू पी जेड 1, साइड टू पी जेड 2, ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, ओके। चलो अब ये ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होगी तब क्या होगा? ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, दो ऑर्बिटल्स ऐसे कंबाइन हो रही है, से कैप बॉडी, जल्दी फटाफट। हाँ चल, तो चलो ऊपर जो आपको कैप वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज सपोज पॉजिटिव, तो दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन हो रहा है, तो फिर होगा क्या? जो दूसरे नंबर का है, ओके, ये फर्स्ट और ये दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, ओके, दूसरे नंबर की साइन चेंज हो जाएगी और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, तो इससे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। जा सुधर, हाँ मतलब, तो यहाँ पे साइन होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव, सॉरी 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 सॉरी, नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखूं बोलो? ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, मैंने बताया ना साइन चेंज हो जाती थी इसलिए ये पूरा इन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड सेकंड नंबर का जो भी होगा वो चेंज होगा, और क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स से ये ऑर्बिटल जनरेट हो रही है इसलिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स पे, यहाँ पे जो जब भी इलेक्ट्रॉन सेट होंगे ना तब एट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा और बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ऐसी इन्वर्ट हो जाती है, मतलब तब कंबाइन नहीं हो पाती है। इन दोनों के बीच में नोडल प्लेन होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय नोडल प्लेन? गुड, नोडल प्लेन या नोड, बताए ना कि जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी द लीस्ट है। तो चलो बीएमओ ईबीएमओ, चलो ये तो क्लियर हो गया। तो अब होमवर्क में आपको ये ड्रॉ करना है। भाई 2 बजने को आए हैं, अबाउट 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। जिसका भी लेक्चर था वो थोड़ा कोऑपरेट करो आज, ओके? क्योंकि अगर मैं जल्दी 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 खत्म करूं 1 आवर में तो ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर आपका फिर अच्छे से ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। और 6 o'clock हम फिर से मिल रहे हैं, ओके, आज विद द होमवर्क, क्योंकि उसके अंदर मुझे ड्रॉ करवाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर मुझे ड्रॉ करवाना है, ओके? चलो, तो आपके नोटबुक का सॉरी मतलब फुल स्केप बुक का पूरा पेज आपको लेना है। फर्स्ट लाइन में मतलब जो इंडेक्स के नीचे जो भी फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे राउंड, मतलब हेडर के नीचे वाली जो फर्स्ट लाइन है ना, ऊपर डबल लाइन होगी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वहां पे एक डॉट कर रहा हूं, मतलब वो लाइन आपको स्किप करनी है, फिर उसके नीचे 2 आएंगे, फिर डॉट कर रहा हूं मतलब 1 लाइन, आपको टोटल 3
आपको लाइन स्किप करनी है। और जो मिडल लाइन थी ना, जो आपने स्किप, टोटल 3 लाइन स्किप करेंगे तो उसमें जो मिडल लाइन थी वहां पे आपको ये 3 ऑर्बिटल्स आपको ड्रॉ करने हैं। सिमिलरली दिस साइड आल्सो 3। उसके नीचे चलो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं B2, C2 और N2 के लिए। फिर से B2, C2 और N2 के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। उसके नीचे यहां पे आएगी, एक और आएगा, फिर एक लाइन आपको स्किप करनी है और फिर 2 आएंगे। किसी की शायद आवाज आई, किसी को कोई प्रॉब्लम? This arrangement is known as MO diagram, molecular orbital diagram. ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूं इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फर्स्ट एटम की p ऑर्बिटल है, ये सेकेंड एटम की p ऑर्बिटल है। यहां पे मैं एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो मतलब एनर्जी आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। जब दो 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी तो वो दो टाइप से कंबाइन होती है। कौन कौन से टाइप्स? कंस्ट्रक्टिव से कौन से टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होती है, और डिस्ट्रक्टिव से? कंस्ट्रक्टिवली जब ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी तो जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है दैट इज बीएमओ। तो बीएमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी होती है? लेस। तो देख लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो बीएमओ कौन सी होगी? हाँ, और एबीएमओ कौन सी होगी? अब समझ आया कि नहीं? ओके। हाँ हाँ। अब ये जो 2p ऑर्बिटल में जो दो होंगी ना, वो ऑलवेज पाई होंगी, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। क्योंकि हमने भी बताया था कि जो बेस एक्सिस है उसमें साइन चेंज नहीं होती है, तो उसको हम सिग्मा बोलेंगे। समझ आ रहा है? हाँ। चलो अब मैं यहां पे क्या लिखूं, बोलो। ये तो सेम ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑर्बिटल हुई, तो ये भी एमओ है ना। और दो टाइप हुए तो वो पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई है। अगर डाउन हुई तो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी वाली हुई तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, और ज्यादा एनर्जी हुई और सेम एनर्जी ऑर्बिटल हुई तो पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई, अदरवाइज पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। और जो सिंगल होगी वो सिग्मा टू पी सेट। चलो ये कौन सी होगी, अब बोलो। सिग्मा स्टार टू पी सेट। अरे भाई समझ आ रहा है? हम्म। अब ये जो मिडल लाइन है ना वो मैं इरेज कर देता हूँ, वो तो सिर्फ आपको एनर्जी लेवल एक्सप्लेन करवाना था इसलिए। उभो तो रहे भाई, तू उभो तो रहे, कहू छू छिल्ले। चलो अब ध्यान रखना मैं जो करवा रहा हूँ। अब उसके नीचे और एक लाइन स्किप करनी है, और फिर 1 2 3 अगेन। और जो मिडल वाली लाइन थी ना, ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है मिडल में। चलो वो भी इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 1 2s 2s, सॉरी बेटा। हाँ, 2s लिखा है ना वो ना। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसलिए, है ना।
चलो अगेन एक लाइन स्किप करनी है, इनके बीच में एक ही लाइन, यहाँ पे 3 लाइन थी और यहाँ पे एक ही लाइन है, वो ध्यान रखना है। तो ये होगी 1s 1s। यहाँ पे बस ये इतना आपको ड्रॉ करना है, एक पेज में 1, और टोटल कितने ड्रॉ करने हैं, इसके 4, इसके 5 और इसके 5, कितने होंगे, जस्ट अ मिनट, b2 b2 प्लस b2 प्लस, टोटल 14 फॉर्मेट्स, इतने 14 फॉर्मेट्स पर पेज, हाँ पर पेज 1, तो 14 पेजेस में आपको ये 14 ड्रॉ करने हैं ब्लैंक सिर्फ, लेकिन इतना पूरा लिखा होना चाहिए। ओके, बाप रे नहीं भाई, अब सुन चल पहले। हाँ बस ऐसे ही पूरी की पूरी लाइन, ये मिडल वाली ड्रॉ नहीं करनी है। अब ये मैं चलो इरेज, यहाँ पे आपको जितना पूरा दिख रहा है ना वो पूरा का पूरा, हाँ यानी अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करवाना है, तो मतलब ये मोटा राख जो हो थोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स एरो रखा है वह, अजी उभा तो रहो भाई, हाँ लई लो चलो, ये तो वीडियो तो मोकली ज दईશું। अब चलो इसमें कोई डाउट, कंफर्म, ओके चलो। अब ऐसा ही एक ग्राफ है किसके लिए, O2 और F2 के लिए, ऐसा ही ग्राफ है O2 और F2 के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज है, तो चलो वो चेंज अभी हम ड्रॉ करेंगे। शिट, भूल गया और लोचा भी मार दिया। देखते हैं रिलीज कितना होता है, हाँ सिर्फ यही होगा, जस्ट अ मिनट। गुड, हो गया मस्त। तो अब ऐसा ही एक ग्राफ हमें प्लॉट करना है किसके लिए, मतलब एमओ डायग्राम प्लॉट करना है O2 और F2 के लिए, तो इसके भी 5 और इसके भी 5, तो टोटल कितने हुए 24, हाँ तो 24 फॉर्मेट्स आपको कंप्लीट करने हैं। थोड़ा रह गया, चलो तो अब ध्यान रखना, सिर्फ डिफरेंस कितना है पता है, इतना ही कि यहां पे पहले 2 आएंगे और यहां पे एक ही आएगा, दैट्स इट, बस इतना ही डिफरेंस। ये O2 और F2 के लिए, अरे भाई दोनों में आपको दे देता हूँ, डोंट वरी। चलो तो और 2 से 3 चीजें लिखना भी रह गया, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब एक बार में देख लो कुछ रह जाता है, आंसर इज नो, नहीं रह जाता है, डन। यहाँ पे एक और लाइन थी, ओके चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा? सिमिलरली सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिंगल हुआ तो वो कौन सी होगी बोलो? 2p ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टिवली कॉम्बिनेशन, सिंगल हुई तो 2pz। याद आया? अभी साइन चेंज नहीं हो रही थी माइनस और प्लस की, और दो हुई तो वो ऊपर के जैसा ही पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। तो डिफरेंस इतना ही है, देख लो कितना, सिर्फ ये दोनों इंटरचेंज हो रही है। ओके चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर देता हूं। तो ऐसे टोटल 10 आपको फॉर्मेट्स बनाने हैं, और इसके 24। हाँ 6 बजे से पहले ये, लेकिन क्योंकि इसके अंदर लिखवाना है तो वो मैं कब लिखवाऊं? कंप्लीट होगा तभी ना, सीधी सी बात है। ओके हाँ बस इतना कोऑपरेट करो और फिर आज के आज इतना लिख दो। अब देखो इसके नीचे बहुत सारी जगह आपको खाली मिलेगी, तो वो खाली रखनी है, क्यों? उसमें कुछ लिखवाना है मुझे, इसलिए। इज दैट क्लियर? तो बस ये एमओ डायग्राम आज का टारगेट अब खत्म हुआ, और कुछ कहना रह जाता है, मैं एक बार देख लूँ। हाँ एमओ डायग्राम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव 1s 2s 2p कुछ नहीं गया ना, ऑर्बिटल्स हो गई। हाँ बस ये जो डॉट रखे तो वो पता तो चल गया ना कि यहाँ पे एक डॉट आएगा। हाँ तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लो फाइनल। अब ये फाइनल है। ओके यस बेटा बोलो बोलो। હા બીજા બધા પ્રેક્ટિસ માટે તમારે હોમવર્કના જે જોવાના છે એ પછી કરાવી દઈશું, બરાબર? ડોન્ટ વરી. હા યસ હુઝ ધીસ? O2 और F2 में B2C2N2 में पहले 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। B2C2N2 में पाई 2px पाई 2py पहले आता है, उसके बाद 2pz आता है। लेकिन O2 F2 में सेम सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिर्फ एक ऑर्डर ही फ्लैप्ड है, देख लो ये वाला। B2C2N2 में ये नीचे था और सिग्मा 2pz ऊपर था, और O2 F2 में सिग्मा 2pz नीचे है और ये ऊपर है। नाउ इज इट क्लियर? हाँ अब लास्ट थोड़ा एक फंडामेंटल, कि हमें कैसे पता चलता है कि सिग्मा 2pz पहले आएगा और पाई 2px पाई 2py बाद में आएगा, तो उसके ग्राफ से। चलो बस थोड़ा ही फंडामेंटल है। तो पहले आपको कैसा मिलेगा पता है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, जितना ये डाउन जाएंगे, जितनी ये डेप्थ होगी उतनी ये हाइट होगी, तो ये होगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s की एनर्जी लो, सिग्मा स्टार 1s की ज्यादा, फिर सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। तभी मैंने याद हो तो यहाँ पे 3 लाइन बीच में छोड़वाई थी और यहाँ पे एक ही लाइन छोड़वाई थी। उसके बाद मेन अब स्टार्ट होता है। अगर मैं B2C2N2 लूं, इन तीनों में से कोई मॉलिक्यूल लो, तो क्या होगा? तो पहले आएगा, पहले आपको डबलेट मिलेगी, ओके, उसके बाद 2pz मिलेगा, और यहाँ पे पहले आपको डबलेट पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। सिग्मा पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। में समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अभी आवाज तो आ रही है ना? समझ आ रहा है और दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं? आदि का तो होमवर्क से ही प्रॉब्लम हो गया लगता है। अच्छा ना, होमवर्क નું જોવાનું મગજમાં। यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s
सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पहले एक बड़ा और फिर दो डबलेट उसके बाद, डबलेट एंड देन सिग्मा। तो ये जो डबलेट है वो क्या इंडिकेट करता है, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, और ये बड़ा है दैट इज सिग्मा। तो पहले सिग्मा आएगा या पाई आएगा? इन शॉर्ट ये ग्राफ में पहले क्या आएगा, सिंगल एंड देन डबल, या तो फिर पहले डबल और उसके बाद एक सिंगल। तो वो एक ग्राफ से क्रिएट होगा, वेव फंक्शन का ग्राफ जैसे ड्रॉ करेंगे ना तब वो क्लियर होगा। चलो ये जो मैंने लास्ट फंडामेंटल समझाया, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी टेंशन मत लो, ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने समझाया है, ओके, बाद में फिर मैं डिटेल में वो समझा दूंगा आपको, लेकिन ये क्लियर अभी, ये O2F2 का ग्राफ था, ओके। तो ये एक बार होमवर्क कंप्लीट कर दो, यस। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर ग्राफ में पहले क्या आता था, O2F2 में सिग्मा 2pz, फिर पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, फिर ये दोनों पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई, एंड देन आफ्टर सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ग्राफ मेन ये है कि पहले आपको क्या मिलता है, पहले आपको ये अगर पहले मिलता है तो वो O2F2 के लिए होगा, और बाद में मिलता है तो फिर वो, जस्ट मिनट, अगर ये सिंगल ग्राफ है, वो सिंगलेट आपको पहले मिल रही है तो क्या होगा, O2F2, और बाद में मिल रही है तो B2C2N2। चलो जाने दो भाई, थोड़ा हाई लेवल है, सिर्फ अभी तो हेमोडायग्राम लर्न करो, इसमें दिमाग भी मत बिगाड़ो, ओके। ओके, तो अभी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो और वो लर्न करो। 6 o'clock हम मिलते हैं आज फिर से, ओके, चलो गुड बाय।